एक रूप से पूजत है, दूजे से रहा पुजाए, और सहस्त्र भुजा फैलाए के तो मांग मांग के ग्वाल बाल ब्रजवासियों से खाए। ये वही स्थान है जहाँ पर दूध की नदियां आज भी बहती हैं, हजारों मन दूध चढ़ता है रोज। अच्छा महाराज जी, यहाँ का जो प्रमुख जो प्रसाद है वो क्या है? यहाँ का प्रमुख प्रसाद कलाकंद है। यहाँ की आलू दही की जलेबी प्रसिद्ध है। 1, 2, 3, come on! बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। जी हाँ, आप लोग ये जो भारी भरकम भीड़ देख रहे हैं, ये गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग पर जतिपुरा में स्थित ये पावन स्थान है, जिसे हम लोग मेन मुखारबिंद के नाम से जानते हैं। जी हाँ, यहीं पे ही सभी भक्त लोग आते हैं और गोवर्धन आने का मतलब होता है इस स्थान पर आना। अभी जो भीड़ देख रहे हैं, यहीं से ही सभी भक्त लोग जाते हैं और यहीं से ही दर्शन करके वापस लौटते हैं। और ये जो यहाँ पे इस सकरी गली में, इस कुंज गली में, यहाँ पे जो दुकानें हैं वहाँ पे अच्छे अच्छे पकवान हैं। क्यों? क्योंकि गोवर्धन जी को यहाँ पे पकवान ही प्रसिद्ध है। ये देखिए भक्त लोग कैसे यहाँ पे आ रहे हैं और सिर्फ एक गोपाल जी को भी लेके आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से सब लोग भक्त लोग गोवर्धन जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और ये दोपहर का समय, फिर भी बहुत भीड़ है यहाँ पे। और जो गोवर्धन जी को जो प्रिय प्रसाद है वो आलू की जलेबी। जी हाँ, ये जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो प्रसाद बन रहा है, ये ताजी ताजी जलेबी यहाँ पे बनाई जाती है, जो आप लोग देख रहे होंगे। और इसी जलेबी का भगवान गिरिराज जी को जो प्रमुख प्रसाद है वो चढ़ता है। और ये जलेबी आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ इसी स्थान पर ही मिलेंगी आपको इस तरह की गर्मा गर्म जलेबी। तो ये इस प्रसाद भी यहाँ पे गर्मा गर्म तैयार होता है यहाँ पे जतिपुरा सरकार के लिए। ये देखिए यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं। ये श्री भाई जी की मिष्ठान दुकान है यहाँ पे। यहाँ भी सारा सामान आपको, सारा प्रसाद यहाँ पे मिल सकता है। और इसी के रास्ते हम लोग अंदर की ओर जाते हैं और यहाँ पर जगह जगह प्रसाद भी आपको मिलता है। और जो प्रमुख प्रसाद है जो गिरिराज जी का जो कलाकंद, वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा इस दुकान पर। जी हाँ भाई साहब, जो गिरिराज जी जो मेन प्रसाद है वो क्या क्या है? कलाकंद है, देसी कलाकंद है। ये रहा, ये केसर वाला ही सादा। ये जो केसर वाला ही कलाकंद है, ये सादा वाला कलाकंद है। ये आपको भगवान का बहुत प्रिय प्रसाद है जो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इस तरह का प्रसाद आपको यहाँ पे गली गली मिलेगा। आप लोग आइए, यहाँ से प्रसाद लीजिए, भगवान को खुश कीजिए। क्योंकि गिरिराज जी जो महाराज हैं वो खाने में बहुत आगे हैं, और जो उनको खाने को देता है, 56 भोग अर्पित करता है, वो उससे भगवान गिरिराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसी के रास्ते हम लोग अंदर की ओर आते हैं। यहाँ पे भगवान का जो प्रसाद है, जो दूध का प्रसाद है, वो भी यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे आप आएंगे, गिरिराज जी महाराज के पहले ही दुकानें हैं, यहाँ से आप लोग सामान ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। और मेन जो गिरिराज जी का जो मेन मुखारबिंद है, उसके पहले ही आपको ये दुकान मिलेगी, जहाँ पे गिरिराज जी महाराज का जो प्रिय प्रसाद है, जो दूध है, वो यहाँ पे मिलता है। जी राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, यहाँ जो गिरिराज जी को जो प्रमुख प्रसाद है वो क्या क्या है? है, पेड़ा है, जलेबी है, मावा बाटी है, चॉकलेट बर्फी है, सब आता है। दूध घर की सामग्री आती है। आपके यहाँ ये सारा प्रसाद मिल जाता है? हाँ, सब मिल जाता है हमारे पास। जो भी भक्त लोग भगवान को जो प्रसाद लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आकर के प्रसाद ले सकते हैं। सारा जो भगवान को जो प्रिय प्रसाद है वो यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे दूध की भी यहाँ पे है, जो भी दूध का धारा भी आप लोग चढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पे आते हैं गिरिराज जी महाराज जी के जस्ट बगल में,
और यहीं से ही आप लोग देख रहे होंगे गिरिराज जी का यहीं से मेन मंदिर शुरू हो जाता है। और यहाँ पे भी ये दुकान है और ये भगवान का जो प्रिय प्रसाद है, जो दूध की धारा चढ़ती है वो यहाँ से भक्त लोग लेके भगवान चढ़ाते हैं। अच्छा, जो दूध की धारा जो भगवान को चढ़ाते हैं उसका क्या महत्व है? कृष्ण भगवान ने करनी मूल्य पर उठाया था पर्वत को, यहीं से उठाया था। यही दूध चढ़ता है, यही भोग लगता है। मतलब दूध चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे जो दूध का प्रसाद है वो बहुत प्रसिद्ध प्रसाद है। दुकानें खोले देते 5 दिन हमको। सैंपल वाले हैं जो दुकानें खोले देते 5 दिन हमको कमान देते नहीं है, बहुत परेशान करते हैं हमको। कोई नहीं, सब गिरिराज जी महाराज सबकी इच्छा पूर्ण करेंगे। ऐसे गिरिराज जी महाराज हैं जो सभी की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं यहाँ पे। और अब मैं आपको चल के अंदर के भी दर्शन कराता हूँ। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। जी हाँ, गोवर्धन में सबसे प्रमुख स्थान हम लोग गोवर्धन के मेन मुखारबिंद पर हैं, इसे जतिपुरा सरकार के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, अभी भी दोपहर के समय यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। यहाँ पे अन्नकूट के जो मनोरथ है वो भी यहाँ पे चढ़ाया जाता है। भगवान को 56 भोग का यहाँ पे प्रसाद धराया जाता है। यहाँ की जो लीलाएं हैं वो तो आप लोग जानती होंगी। भगवान ने यहाँ पे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था और यहीं पे ही भगवान ने अपने को पुजवाया था। जी हाँ, ऐसी यहाँ की लीला है। मैं आपको चलता हूँ इसी के रास्ते। जो भगवान गोवर्धन जी का जो प्रमुख प्रसाद है, जो दूध है, जो दूध की जो धारा चढ़ती है, वो भक्त लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं। और सभी लोग भक्त लोग देखिए यहाँ पे क्रमबद्ध कतार से दूध लेकर के भगवान गोवर्धन जी में जा रहे हैं, वहाँ पे चढ़ा रहे हैं। हम लोग भी चलते हैं अंदर की ओर और इसी मुख्य द्वार से अंदर की ओर जा करके और भगवान का जो मेन जो श्री विग्रह है उसका रात्रि में यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे श्रृंगार होता है। उसके दिव्य दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। ऐसा ये पावन स्थान है और यहीं से ही सब लोग जा करके देखिए यहाँ पे दूध चढ़ाते हैं। और ऐसा ये स्थान है, कहा जाता है कि जब इंद्र की पूजा यहाँ पे बंद हो गई थी तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूजा शुरू करवाई थी, तो यहाँ पे गोवर्धन को धारण किया था। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी भीड़ है, कितनी भारी भीड़ है यहाँ पे। और यहीं पे ही भगवान ने अपने नख पर गिरिराज जी को धारण किया था। उसका चित्र ऊपर यहाँ बना हुआ है और ये ही यहाँ पे गिरिराज जी का महान ये मेन मुखारबिंद है। उसके मैं आपको यहाँ पे चलिए मैं दर्शन कराता हूँ आपको अंदर से, जो यहाँ की मेन मुखारबिंद है। और यहीं पे कहते हैं कि ऐसा ये मुखारबिंद है जहाँ पर भगवान सबकी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। जी हाँ, सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाले ये गिरिराज जी महाराज हैं। जी हाँ, ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे यहीं पे ही ये मेन मुखारबिंद है। यहीं पे दर्शन लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे पंडाल लोग यहाँ पे दूध से पूजा करवाते हैं। यहाँ पे दूध की धारा चढ़ती है। ऐसा ये पावन स्थान यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। दूध से यहाँ पे प्रसाद चढ़ता है, यहाँ पे दही चढ़ता है, यहाँ पे शक्कर से चढ़ाते हैं। सब लोग यहाँ पे प्रसाद चढ़ा करके पूरे मनोरथ यहाँ पे पूर्ण करते हैं। ये ऐसा ये पावन स्थान आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं। और बहुत से भक्त लोग यहाँ पे आकर के अपने सर्व मनोरथ पूर्ण करते हैं। और गोवर्धन जी का इतना ये पावन स्थान है कि कहते हैं कि एक बार जो यहाँ की जो दंडवती परिक्रमा कर लेता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और आज भी भक्तों के मनोरथ पूर्ण होते हैं और वो दंडवती परिक्रमा करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा ट्रस्ट है, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सब लोग संचालित करते हैं। और ऐसा ये पावन स्थान है। ये देखो यहाँ पे इस तरह की पूजन होती है। और ये यहाँ पे देखते हैं आपको ये बहुत बड़ा यहाँ पे इस क्षेत्र में ये स्थापित है। यहाँ से सब लोग आते हैं और यहाँ से सब लोग बाहर की ओर यहाँ से निकलते हैं। और भगवान का जो प्रिय प्रसाद है वो है दूध, और दूध की धारा यहाँ पे चढ़ती है। ऐसा ये पावन स्थान यहाँ पे है। हमारे साथ यहाँ के जो पंडा जो पुजारी जी हैं वो हमारे साथ हैं, और भी जागरूक सेवा जो पुजारी जी वो भी यहाँ मौजूद है। हम सबसे बात करेंगे यहाँ की जो प्रमुख जो भी इतिहास है यहाँ का, इस स्थान की क्या महत्ता है, यहाँ पे क्यों इतनी भीड़ होती है, कैसी मनोकामना पूर्ण होती है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। जो लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। चलते हैं हम लोग यहाँ की जो पुजारी से लोग बात करते हैं। महाराज राधे राधे। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। ये स्थान गोवर्धन से 3 किलोमीटर जतिपुरा गांव में स्थित है। ये गिरिराज मुखारबिंद के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। यहाँ पर द्वापर के अंत में श्री कृष्ण भगवान ने ग्वाल वालों के साथ में और पूजा की है। पहले यहाँ पर इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र को भगवान मानते थे, लेकिन कृष्ण कन्हैया ने
कहा कि भाई इंद्र भगवान नहीं है, ये गोवर्धन जो पर्वत है ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, आप इसकी पूजा करिए। तो सब ग्वाल वालों को साथ में लेकर के और भगवान ने यहाँ पर, ये गिरिराज जी का मुखारबिंद है, यहाँ भगवान ने स्वयं आकर के ग्वाल वालों के साथ में और पूजन किया है। और पूजा करने के बाद में फिर यहाँ पर विशाल अन्नकूट धारण किया है। गोवर्धन पूजा करी है भगवान ने यहाँ पर ग्वाल वालों के साथ में। एक रूप से पूजत है दूजे से रहा पुजाए, और सहस्त्र भुजा फैलाए के तो मांग मांग के ग्वाल वाल ब्रजवासियों से खाए। तो इस प्रकार से जब यह पूजा करी है तो इंद्र को मालूम पड़ा, नारद जी ने बोला कि तेरी पूजा यहाँ पर बंद हो गई है, कोई तेरा भोग नहीं लगा रहा है। तो भगवान ने, उन्होंने 7 दिन और 7 रात मूसलाधार जल बरसाया है इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर। जब उन्होंने जल बरसाया है, बरसाने को जब मेघमाला घटाया ये, तो हमारे कृष्ण कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को यही स्थान पर कन्याउरी पर धारण कर लिया है और ग्वाल वालों से कह दिया है कि इसमें सब अंदर आ जाओ, और सुदर्शन चक्र को आज्ञा कर दिए कि आप गोवर्धन पर्वत पे ऊपर हो जाइए और जल नीचे नहीं आना चाहिए। तो 7 दिन और 7 रात जल मेघमालाओं ने बरसाया है। बरसाते बरसाते जब वो 7 दिन में थक गई है, जब उनका जल खत्म हो गया है, तो इंद्र के पास गए। इंद्र से कहा है कि भाई हम तो जल बरसाते बरसाते थक गए, हमने तो सारा जल डाल दिया। तो उन्होंने नारद जी को भेजा। तो नारद जी को भेजा, नारद जी ने कहा ब्रज में तो धूल उड़ रही है, यहाँ तो तुम्हारे का कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो उसके बाद में फिर कहा है ठाकुर जी इंद्र यहाँ पर आया, शरणागत हुआ, एरावत हाथी सुरभि गाय को लेकर के। इंद्र ने वहाँ पर 56 भोग में 56 भोग धराया भगवान को यहाँ पर, उसी हिसाब से जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पूजा करी थी। यही पूजा पद्धति यही गिरिराज मुखारबंद से चालू हुई है द्वापर में, वही पूजा यहाँ चलती है। कहते हैं हिंदुस्तान में दूध की नदियाँ बहती हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर दूध की नदियाँ आज भी बहती हैं। यहाँ लोग पूजा करते हैं, यहाँ पर कुंभारा अन्नकूट मनोरथ होते हैं। ये पुष्टि मार्ग श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इनको साक्षात दर्शन कराया है। वैष्णवों को यहाँ पर गौलोक धाम का दर्शन कराया है। यहाँ शाम को शयन का दर्शन होता है। जो श्रीनाथ जी नाथ द्वारे में है वो 7 झांकी नाथ द्वारे में होती है। 8वीं शयन की झांकी जो होती है श्रृंगार की, वो इसी मुखारबिंद मंदिर पर होती है। और यहाँ पर 8वीं झांकी यहाँ होती है, मनोरथ होते हैं, कुनवाड़े भी यही होते हैं, अन्नकूट भी यही होते हैं। यही गिरिराज जी मुखारबिंद है, यही भगवान ने गिरिराज जी की पूजा करी है कृष्ण भगवान ने। इसका नाम गोवर्धन था। सुमेर पर्वत और हिमालय पर्वत में एक छोटे भाई गिरिराज गोवर्धन थे, इन्होंने इनको गिरिराज नाम दिया। अहो गिरिराज, जब से इनका नाम गिरिराज पड़ा है, आज ये गिरिराज धरन नाम से पूज रहे हैं। और आप देख लीजिए सारे वैष्णव भक्त लोग यहाँ पैर धरने को जगह नहीं रहती है। हजारों मन दूध चढ़ता है रोज। और कलयुग के सर्वप्रथम देवता है। कलयुग में गिरिराज जी को भगवान सर्वश्रेष्ठ माना गया है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर इसी को माना गया है। यही शक्तिशाली है और यही सबका भला करने वाले हैं। कलयुग में कोरोना काल में भी इन्होंने सबका भला किया है और आज भी ये सबका भला कर रहे हैं। भक्त लोग यहाँ श्रद्धा से आते हैं और खूब आनंद से जाते हैं। यहाँ बहुत शांति मिलती है लोगों को। यहाँ आकर के ठाकुर जी का खुद साक्षात्कार होता है। ऐसी यहाँ की मुखारबिंद गिरिराज जी जतीपुरा की महिमा है। ये सामने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक है, जिन्होंने जिनको दर्शन कराया साक्षात। क्योंकि मुस्लिम शासकों ने, अंग्रेजों ने यहाँ की सब लीला को खत्म कर दिया था, तब दक्षिण से महाप्रभु वल्लभाचार्य जी यहाँ पधारे। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने यहाँ पर प्रथम पूजा करी और ये स्थान बताया कि यहाँ गिरिराज मुखारबिंद है और यहीं पर भगवान ने, कृष्ण ने लीला करी है, गोवर्धन पूजा करी है। यही कृष्ण भगवान ने अन्नकूट आरोगा है, यही कृष्ण भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया है। ये मेन जगह है, यहाँ पर दर्शन करके लोग धन्य हो जाते हैं। बोल गिरिराज धरण की जय।